कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बुलडोजर एक्शन तेजी से चल रहा है। सरकार और प्रशासन अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। खासकर संभल जिले में हो रही कार्रवाई लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। शहर और गांव दोनों जगहों पर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मिला है वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। चाहे अवैध मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो या फिर बिना अनुमति के बने मकान और दुकानें हो, सभी पर एक जैसे एक्शन लिए जा रहे हैं। संभल जिले में हाल ही में सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे और 8 से 10 घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जी हां, ये कार्यवाही तब की गई जब तहसील कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस की समय सीमा खत्म हो गई। प्रशासन ने पहले ही इन लोगों को नोटिस देकर जमीन खाली करने के लिए कहा था, लेकिन समय पर निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद बुलडोजर चला दिया गया। आरोप है कि पूर्ववर्ती सपा सरकार में अवैध कब्जा कर ये निर्माण किया गया था। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस स्पेशल स्टोरी में। संभल में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। जिले की नगर पंचायत नरौली में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। प्रशासन की टीम सुबह से ही मौके पर पहुंच गई थी और पूरे इलाके में हलचल बढ़ गई। 285 वर्ग मीटर जमीन पर बने दारुल उलूम मदरसे को बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ये निर्माण सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के किया गया था और काफी समय से इस पर शिकायतें भी मिल रही थी। बुलडोजर एक्शन शुरू होने से पहले ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे को खाली करना शुरू कर दिया था। लोगों ने अंदर रखा सामान धीरे धीरे बाहर निकाल लिया ताकि किसी तरह की नुकसान ना हो। प्रशासन ने पहले ही नोटिस देकर जगह खाली करने को कहा था, जिसके बाद कुछ लोग खुद ही निर्माण हटाने की तैयारी में लग गए थे। सुबह जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचा, इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में वहां जमा होने लगे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही पुलिस बल तैनात कर दिया था ताकि किसी तरह का विवाद या हंगामा ना हो। अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांति से की गई और आसपास की सड़कों पर भी निगरानी रखी गई ताकि माहौल बिगड़ने से रुक जाए। इसके अलावा ये जमीन पेड़ पौधों और हरियाली के लिए रिजर्व बताई जा रही थी। इस जगह पर किसी भी तरह के निजी निर्माण की इजाजत नहीं है। जब प्रशासन को इस बारे में जानकारी मिली तो रेवेन्यू विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की जांच की और पैमाइश की। जांच के दौरान साफ तौर पर पुष्टि हुई कि ये जमीन ग्राम सभा की है और इसका इस्तेमाल सार्वजनिक कामों के लिए होना चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के अनुसार इस जमीन पर कोई भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अवैध निर्माण किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक ये अवैध निर्माण खाद के गड्ढों और एक सार्वजनिक सड़क के पास सरकारी जमीन पर किया गया था। इस वजह से आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और आने जाने के रास्ता भी प्रभावित हो रहा था। समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप, अवैध अतिक्रमण में सबसे बड़ा हाथ। अफसरों का कहना है कि मदरसा और ये घर पूरी तरह से नियमों को तोड़कर बनाए गए थे। प्रशासन के मुताबिक ये सभी निर्माण बिना किसी वैध अनुमति के सरकारी जमीन पर खड़े किए गए थे। जांच के दौरान कागजों की भी पड़ताल की गई, लेकिन कहीं भी सही मंजूरी या रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। इसी वजह से प्रशासन ने इसे साफ तौर पर अवैध निर्माण मानते हुए कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय में हुए थे और उस समय इनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि कई सालों से ये निर्माण ऐसे के ऐसे ही खड़े हैं, लेकिन अब प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अब पुराने मामलों को भी देखा जा रहा है और जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जा पाया जाएगा वहां कार्यवाही तय है।
लंबे समय से, यानी पहले जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसी दौरान से कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। उस समय सरकारी जमीनों पर छोटे छोटे निर्माण शुरू हुए और समय के साथ ये कब्जे बड़े स्तर तक पहुंच गए। कई जगहों पर बिना किसी डर के लोगों ने सरकारी जमीन पर मकान, दुकान और दूसरे निर्माण खड़े कर दिए, लेकिन उस वक्त इन पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई। अगर उस समय प्रशासन सख्ती दिखाता तो आज इतनी बड़ी समस्या नहीं खड़ी होती। आरोप ये भी लग रहे हैं कि उस दौर में राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से अवैध निर्माण करने वालों के हौसले बढ़ते ही गए थे। नियमों की अनदेखी होती रही और सरकारी जमीन पर कब्जा लगातार बढ़ता ही चला गया। अब जब मौजूदा सरकार प्रशासन इन अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही कर रहा है तो मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। जैसे ही बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, विपक्ष खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि ये कार्यवाही एक तरफा हो रही है और सिर्फ एक समुदाय को ही निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का साफ कहना है कि कार्यवाही सिर्फ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है और इसमें किसी धर्म या समुदाय को नहीं देखा जा रहा। प्रशासन ये भी बता रहा है कि कई ऐसे निर्माण हैं जो सालों पुराने हैं और पिछली सरकारों के समय बने, लेकिन उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। अब जब इन कब्जों को हटाया जा रहा है तो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि प्रशासन लगातार कह रहा है कि यह अभियान सिर्फ कानून के हिसाब से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि यह अभियान सिर्फ इसी इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे संभल जिले में चलाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर हुए गैर कानूनी निर्माण को हटाने के लिए अलग अलग टीमों को जिम्मेदारी दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण किया है, उनसे कंस्ट्रक्शन का खर्चा भी वसूला जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन को खाली कराने में जो भी खर्च आया है, उसकी भरपाई कब्जा करने वालों से ही की जाएगी। इसके लिए नोटिस देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि आगे भी ये अभियान जारी रहेगा और किसी भी तरह का दबाव या फिर सिफारिश काम नहीं आएगी। नियमों के अनुसार ही हर कार्यवाही होगी और सरकारी जमीन को खाली करके उसे सार्वजनिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ अधिकारियों ने लोगों से अपील भी की है कि वो खुद ही सरकारी जमीन पर किए गए कब्जा हटा ले, ताकि उन्हें बाद में किसी सख्त कार्यवाही का सामना ना करना पड़े और इलाके में शांति बनी रहे। लगातार चल रहे बुलडोजर से संभल में हलचल। इस कार्यवाही के करीब 20 घंटे पहले ही संभल के विकास खंड बनियाखेड़ा के गांव अमियापुर में भी अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ शमशान घाट की जमीन पर लंबे समय से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन और ग्राम पंचायत की टीम ने मिलकर कदम उठाया। बुधवार शाम करीब 5 बजे ग्राम प्रधान मुन्नी देवी के पति सुरेश कुमार के निर्देश पर बुलडोजर चलाया गया और शमशान घाट की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्यवाही के दौरान गांव में हलचल का माहौल बन गया। जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचा, आसपास के लोगों ने भीड़ लगा दी और वहां इकट्ठा होने लग गए। प्रशासन और पंचायत की टीम पहले से ही मौके पर मौजूद थी ताकि किसी तरह का विवाद ना हो, पूरी प्रक्रिया शांति से पूरी हो सके। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की और समझाया कि ये जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए है। ग्राम प्रधान ने बताया कि शमशान घाट की जमीन पर कुछ ग्रामीणों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था और वहां छोटे छोटे निर्माण भी कर लिए गए थे। इससे गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि अंतिम संस्कार के समय जगह की कमी महसूस होती थी। कई बार गांव वालों ने इस बारे में शिकायत भी दर्ज की थी, जिसके बाद पंचायत ने इस पर कार्यवाही करने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि जमीन पर कब्जा मुक्त कराने के लिए पहले ग्रामीणों ने खुद ही अतिक्रमण हटाने की अपील की थी। लोगों को समझाया था
कि ये जमीन पूरे गांव की है और इसका इस्तेमाल सभी के लिए जरूरी है। कुछ लोगों ने खुद ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया था, लेकिन जहां निर्माण नहीं हटाया गया वहां बुलडोजर चलाना ही पड़ा। कार्यवाही के दौरान राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही और जमीन की पैमाइश कराई गई ताकि किसी तरह का विवाद ना हो। पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया था ताकि माहौल शांत रहे और कोई भी हंगामा ना हो। बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाए जाने के बाद शमशान घाट की जमीन को पूरी तरह खाली करा लिया गया और आसपास के लोगों ने भी राहत महसूस की। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि अब अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त जगह मिल सकेगी और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वहीं पंचायत की टीम आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रखने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि कितने और अवैध निर्माण पर संभल में बुलडोजर चल सकता है और सबसे दिलचस्प बात यह होगी देखने वाली कि इस मुद्दे का असर उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या पड़ता है। आपकी हमारे इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों, जानकारियों और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।